नहीं सर, मुझे ये करने की इच्छा नहीं है, मुझे ये करने का मन नहीं है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो कहीं ना कहीं सोने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ने के लिए रुके लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चों को अपने इमोशंस पे कॉन्कर करना है। ये जो दिवाली का समय जब आपको छुट्टियां दी हैं तो छुट्टियां इसलिए नहीं दी हैं कि कब हमारे 1 से 2 दिन निकल जाएं, 2 से 4 दिन निकल जाएं और 10 दिन निकल जाएं और उसके बाद हमें लगे कि यार जब क्लासेस चल रही थी वो समय ज़्यादा बेटर था, मैं करना तो चाहता हूँ बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कई बच्चे उठते ही फ़ोन देखते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है आपके दिमाग। दिस इज़ दी बेस्ट टाइम कि आप अपनी बॉडी क्लॉक सेट कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड करके सोएं, ईश्वर को धन्यवाद करके सोएं। चलिए, सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि जैसे आप जानते हैं कि दीपावली का समय निकट है और काफ़ी बच्चे मुझसे मिले और पूछ भी रहे हैं कि सर दीपावली पे टाइम कैसे मैनेज करें। और आप देख रहे हैं कि मैंने जो हेडिंग डाली है दैट इज़ दिवाली टाइम मैनेजमेंट। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो ड्रॉप कर रहे हैं फॉर IIT और फॉर मेडिकल ऑल्सो। जैसे मैं आज क्लास में भी बच्चों को बता रहा था कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं कि हमें IIT या मेडिकल में सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस का सीधा जो रास्ता है वो जाता है सेल्फ डिसिप्लिन से। ठीक है क्या? अब ये सेल्फ डिसिप्लिन क्या सिर्फ यही है कि सर हम रात को जल्दी सो रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि जैसे मैंने आज क्लास में भी एक एग्जांपल दिया कि एक छोटी सी पानी की बूंद भी जब पत्थर पर गिरती है तो पहली दफ़े जब हिट करती है तो पत्थर का कुछ नहीं होता है, दूसरी दफ़े गिरती है तो भी कुछ नहीं होता है। अब जब वो कंटिन्यूसली पत्थर पे हिट करती जाती ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन, तब पत्थर में दरार आ जाती है। ठीक है, जैसे कई बच्चे हमारे क्लास के बोलते हैं कि सर मैंने टेस्ट दिया, मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आए, पहला टेस्ट दिया नंबर नहीं आया, दूसरा टेस्ट दिया, और स्पेशली ऐसे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जैसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री या मैथ्स में, तो वो 1 या 2 टेस्ट दे के हताश हो जाते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ रहे तो हम बाकी 2 सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं। ठीक है, बट खैर एनीवेज, जो व्यूअर्स भी मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली मंगलमय हो और आने वाला वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। लक्ष्मी जी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में लाए। जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले। और ये जो 10 से 12 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है, उसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो कहीं ना कहीं सोने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं बस अपने आप में एक फॉल्स फीलिंग लेके बैठे हैं कि हम घर नहीं जा रहे हैं और हम कोटा में रुके हैं और हम उसमें पढ़ने के लिए रुके लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो देखो बच्चों, जितने लोग कोटा में रुके हैं, जितने लोग कोटा में नहीं रुके हैं, इस दिवाली के टाइम पे एक टाइम टेबल हमारा जैसा चल रहा है, रूटीन टाइम टेबल, अगर उसमें आपको लगता है कि नहीं यार वो टाइम टेबल में कुछ गड़बड़ है तो उसको फिक्स करें। और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करें, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। आपका पिछला जितना छूटा है, आपको लगता है मैथ्स में कुछ छूटा है, फिजिक्स में कुछ छूटा है, केमिस्ट्री में कुछ छूटा है, तो उसको 50%, 60%, 70%, 30% उसको करने की कोशिश करें। ठीक है, मैंने आज भी क्लास में बोला कि मुझे बच्चों के इमोशंस, बच्चों को अपने इमोशंस पे कॉन्कर करना है। जिस भी बच्चे ने अपने इमोशंस को, अपने टाइम को और अपनी हैबिट्स को जीत लिया, क्या क्या लिखा है मैंने पॉइंट? इमोशंस, टाइम और हैबिट। कई बार हमारे को ऐसे इमोशंस आते हैं कि यार रात को जब हम सोने जा रहे होते हैं, चलो 10 मिनट मोबाइल देख लेते हैं। अब वो 10 मिनट कब 20 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, कब आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, हमें नहीं पता लगता। और स्पेशली छुट्टियों के समय में ज़्यादा होता है तो ये वीडियो मैं जो आज बना रहा हूँ, ये स्पेशली ये जो दिवाली का समय जब आपको छुट्टियाँ दी हैं तो छुट्टियाँ इसलिए नहीं दी हैं कि कब हमारे 1 से 2 दिन निकल जाएं, 2 से 4 दिन निकल जाएं और 10 दिन निकल जाएं और उसके बाद हमें लगे कि यार जब क्लासेस चल रही थी वो समय ज़्यादा बेटर था, उस समय कम से कम हमारी 4 या 5 या 6 घंटे की सेल्फ स्टडी तो हो रही थी। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। किसी बच्चे को डायबिटीज़ है, उसको मना किया है कि भाई मीठा नहीं खाना है,
ठीक है, उससे आपकी डायबिटीज़ बिगड़ सकती है या कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है। उसको लगता है मैं खाना खाने के बाद सिर्फ एक बाइट ही तो आइसक्रीम की ले रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। और वो कब आपके इमोशंस पे इतना भारी हो जाता है कि आपको हैबिट पड़ जाती है उस चीज़ की। तो मेक श्योर कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, और इमोशंस पे जिसने भी कंट्रोल कर लिया, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, मान लेना कि आधी जंग तो आप जीत गए हैं। टाइम, कई बच्चे रात को 2-2, 3-3 बजे तक सो रहे हैं, ठीक है क्या। आपको मालूम है कि जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी। लेकिन मैं उतना नहीं कह रहा कि आप 4 बजे उठें, लेकिन हम ये टाइम, अगर आपने इन दिवाली की छुट्टियों पे अपनी बॉडी क्लॉक की साइकिल यहाँ सेट कर ली, तो भी मान के चलना कि आपने काफ़ी हद तक आप सक्सेस के करीब पहुँच रहे हो। आप लोग मानते हो, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं देश के, नरेंद्र मोदी जी, बहुत बिजी स्केड्यूल उनका, बट फिर भी सुबह 5 बजे उठ के योगा, डीप ब्रीदिंग ये सब करते हैं। क्यों? ताकि पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहें। जब बॉडी की एनर्जी जिस समय क्लाइमेक्स पे जाती है सुबह के टाइम पे, जब आपका बॉडी का पीक एनर्जी लेवल होता है, तब हम लोग क्या सोने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। हम उठ रहे हैं 7 बजे 8 बजे उठ रहे हैं, बाकी लोगों से आप ऑलरेडी 2-3 घंटे पीछे हो गए। सुबह उठें, आधे घंटे फ्रेश, मतलब सुबह उठ के बढ़िया एक गिलास पानी पिएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग करें, वॉक करें। जो रीड करते हैं सुबह उठ के, एक बढ़िया पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें, ठीक है। जिसको कहते हैं ना कि भाई हाँ मेरा आईटी में सिलेक्शन ज़रूर होगा, मेरा मेडिकल में सिलेक्शन ज़रूर होगा, वो हाफ एन आवर फ़ोन नहीं देखें। कई बच्चे उठते ही फ़ोन देखते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है आपके दिमाग, और आप देखेंगे इसका एक मिराकुलस इफेक्ट आएगा। और सुबह उठ के रात को सोने से पहले भी ईश्वर को धन्यवाद दें, और सुबह उठने के बाद भी आप कोशिश करें कि आप एक जैसे ग्रैटिट्यूड देना, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रैटिट्यूड मतलब किसी को आप धन्यवाद करते हो ना, कि आप धन्यवाद करो उठने के बाद कि मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, इतने अच्छे टीचर्स दिए हैं, तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव फीलिंग से आपकी एनर्जी, आपकी पढ़ने की शक्ति और डबल हो जाएगी। तो मैं दिवाली के टाइम पे आपको यही मैसेज देना चाहूँगा बेटा, कि आप एक तो अपनी बॉडी क्लॉक टाइम को संभाल के चलें, ये नहीं, और आप ऐसा नहीं कि 10:30, और आप देखेंगे इससे फ़ायदा होगा, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप देखिए, आप क्या करते हो, 4 बजे तक पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि यार आप जितने बड़े बड़े लीडर्स देखोगे, चाहे इलॉन मस्क हो, ठीक है क्या, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे बंसल सर की आप जीवनी पढ़ लीजिए, वो सारे के सारे जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं, वो कभी भी लेट नाइट नहीं स्टडी करेंगे। सुबह आप 4 बजे उठते हो, वो ज़्यादा बेटर है कि भाई 4 से जो 7 की पढ़ाई हो रही है, आप उसको 2 या 3 तक क्यों लाते हो। आप उसको सुबह उठ के पढ़ो तो सही, और अभी से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और उससे आपका, क्योंकि आईटी का एग्ज़ाम भी तो मॉर्निंग में ही होता है, स्कूल भी मॉर्निंग में ही चालू होता है। ये स्कूल वाले, ऐसा तो है नहीं, कोई ऐसा स्कूल है क्या जो दोपहर से 2 से लेकर रात को 10 बजे तक जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, जो व्यूअर्स भी मुझे सुन रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपनी बॉडी क्लॉक सेट कर सकते हो। टाइम, हैबिट और इमोशंस, इनको सुधारें। हैबिट आपका ये हैबिट में भी आ जाता है। एक बच्चे की हैबिट ऐसी हो गई है कि नहीं सर, मुझे ये करने की इच्छा नहीं है, मुझे ये करने का मन नहीं है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा। ऐसे हम सक्सेस नहीं पा पाएंगे, ठीक है क्या। तो बहुत सारी बातें हैं करने को, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, बट आज सिर्फ एक ही चीज़ आपको मैं बोलने जाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे जिस चीज़ के लिए मैंने सोचा है, और आगे भी आपको होगा, आप नौकरी करेंगे उसमें सक्सेस मिले, अभी आपका जो गोल है वो है टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ IIT और मेडिकल। तो सक्सेस का सीधा रास्ता किससे जाता है? सेल्फ डिसिप्लिन से। और सेल्फ डिसिप्लिन आपके हाथ में कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रह पाते हो या नहीं रह पाते हो। और सबसे पहले अगर आपको एक छोटी सी हैबिट चेंज करनी है, ठीक है, जैसे मैं वैसे तो क्लास में बोलता रहता हूँ कि हर क्लास मुझे अटेंड करनी है, बट कोई क्लास मिस नहीं करनी है। बट पहली अपनी हैबिट जो चेंज करनी है वो ये चेंज करनी है कि नहीं, मेरे को किसी भी हाल में और आप देख रहे हैं मैंने आपको 10:30 से 5:30 कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? 7 आवर्स आपको मैंने प्रॉपर स्लीप दे दी है। वैसे इवन 6.5 आवर्स सो के भी काम चल सकता है, बट इसको आप ठीक है, आप 11 बजे सो रहे हो, फाइन, 11 से 6 भी कर सकते हैं इसको। और सर मैं हाफ एन आवर अपना वॉक करके सुबह, आप देखना वो जो फ्रेशनेस, आप एक्सरसाइज भी थोड़ी करते हैं ना, उसको एक्सरसाइज का फॉर्म लाइट रखें। अभी
लाइट इन द सेंस आप वॉकिंग करके आ रहे हैं, डीप ब्रीथ कर रहे हैं, हल्का सा आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो देखेंगे उसके मिराकुलस रिजल्ट आते। बंसल सर की वो बात मुझे हमेशा याद आती है। सर हमेशा कहते थे कि आप ग्रैटिट्यूड करके सोएं, ईश्वर को धन्यवाद करके सोएं, आपको कि इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, इतना अच्छा आपको घर मिला है, इतने अच्छे गुरु मिले हैं आपको, उससे एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। हमने इंग्लिश की एक से सुनी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वो सिर्फ हमने सुनी है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, वेल्दी वेल्थ, आप इफ यू वांट टू बिकम रिच, ठीक है क्या, मोर देन 60% ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन इन टुडेज एरा आप देखेंगे अर्ली टू बेड। और ये एक अच्छी हैबिट है और उससे आप रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने आप को। ये मुझे और लेकिन आप ये सोचो नहीं सर मैं इस टाइम पे तो उठ रहा हूँ लेकिन सो 2 बजे रहा हूँ, तो ये आप शॉर्ट टर्म पे कर पाओगे। सिर्फ 3 दिन 4 दिन आप ऐसा कर पाओगे कि सर मैं रात को तो आपने कहा था 5:30 उठने के लिए, मैं 5:30 उठ रहा हूँ लेकिन सोऊंगा तो मैं 2 बजे। ना ना ना, आपको एक चीज़ मैं बोलूँगा वो ध्यान रखनी है कि शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए तो इस शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को आप अपने जीवन में लाइए। और रात को आपको लगता है कि नहीं यार मैं 10:30 बजे जाना है तो 10 से 10:30 मैं ग्रैटिट्यूड करके सोऊंगा, कुछ अच्छा पढ़ के सोऊंगा। वॉरेन बफेट आपको पता होगा कि वो हर दिन सोने से पहले या उठने के बाद भी एवरी डे वो 500 पेज पढ़ के सोता था, हर दिन 500 पेज पढ़ता था। नॉलेज इज समथिंग जिसको उसको आप जितना आप लर्न करोगे उतना आप अर्न करोगे, ठीक है क्या। तो शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट आपकी लाइफ में हो सकता है आए, बट वो शॉर्ट टर्म ही होगा बेटा। इनको जैसे लगता है, किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मेरे को मैथ्स के सवाल नहीं होते मेरे से, लेकिन उसने 3-3 सवाल रोज करना चालू किया, जो भी करंट टॉपिक चल रहा है। पहले तो वो 0 करता था, इनिशियली डिस्कम्फर्ट हुआ कि 3 नहीं हुए, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी 2 होने लगेंगे, फिर 3 होने लगेंगे उससे। और सर मैं तो रोज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट हम क्या सोचते हैं कि हम एक दिन में जिम जाएंगे और हमारी एकदम सडन हेल्थ ऐसी बन जाएगी, हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। एक दिन जिम जाके तो कुछ नहीं हो सकता ना। आप सोचोगे कि मैंने एक दिन मैथ्स सिंसियरली पढ़ ली, एक दिन फिजिक्स सिंसियरली पढ़ ली, एक दिन केमिस्ट्री सिंसियरिटी, उससे तो कुछ नहीं होगा ना। ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है बेटा। बहुत से बच्चे आपके बैच में मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे केमिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत से बच्चे फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत से बच्चे मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट तीनों में एक एवरेज परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही। और उसका रीज़न ये है कि हम एक कंसिस्टेंसी लूज़ कर रहे हैं, हम एक अपना रूटीन नहीं बना पा रहे हैं, बैलेंस रूटीन जिसको कहा जाता है। कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का कि सर मैं करना तो चाहता हूँ बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट ये गलत है। आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल होगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। अभी 7 महीने हैं हमारे पास। मई में होगा एडवांस का पेपर, और अप्रैल में होगा सेकंड अटेम्प्ट उसका, किसका, मेंस का, और जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपको लगता है नहीं जनवरी अटेम्प्ट के लिए मुझे अपना जो गोल सेट करना है वो इस तरह से सेट करना है कि मेरी 98% आ जाए या 100% आ जाए, 99, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उन सब के ऊपर है आपको डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी पड़ेगी। अब आप ये भी कह सकते हो किसी बच्चे का एग्जाम्पल देके कि सर वो तो 3 बजे सोता था रात को और सुबह 7 बजे भी उठ जाता था, फिर दोपहर में भी सोता था और उसकी अच्छी रैंक आ गई। बट ऐसे कम एग्जाम्पल मिलेंगे। अगर आप मेडिकल में 100 बच्चों को उठाते हो टॉप के, जिनको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, या आईटी के टॉप 100 के रैंकर्स को उठाओगे, तो उसमें 60-75% स्टूडेंट्स आपको वो मिलेंगे जो अर्ली सोने वाले होते हैं और अर्ली उठने वाले होते हैं। ठीक, तो आई थिंक जो मैं बोलना चाहता था वो मैंने अपनी इन कुछ बातों में आपको समझाने की कोशिश करी है। एक बार पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आशा करता हूं कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएँ और ये दीपावली आपके जीवन में बहुत सी सक्सेस लेके आए। मुझे सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।